सबसे पहले बड़ी खबर के साथ जो कि प्रयागराज से है। आवी मुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जेके सिन्हा की बेंच सुनवाई करेगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लंच के बाद सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों पक्ष अदालत में पेश करेंगे अपनी दलीलों के बाद अग्रिम जमानत पर फैसला संभव है। स्वामी आवी मुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, हर जांच के लिए हूं तैयार। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। स्वामी आवी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। जस्टिस जेके सिन्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद शंकराचार्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ये मामला कोर्ट नंबर 72 में सूचीबद्ध है और जहां केस के सीरियल नंबर की बात करें तो 142 लगाया गया है। हमारे लिए तो हर दिन महत्वपूर्ण है, एक ही दिन महत्वपूर्ण नहीं है, सभी दिन महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। फरेब जो है एक न एक दिन तराशाई हो जाता है। तो जो झूठ लेकर के आए थे, एक कहानी बना के लेके आए थे, धीरे धीरे अब उसकी कलई खुल रही है, एक एक परत दर परत खुल रही है। इसलिए लोग जैसे जैसे इस बात को समझते जाएंगे कि ये बनावटी मामला है, वैसे वैसे लोग स्पष्ट होते जाएंगे। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ये मौका दे रही है? आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसी से समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको संरक्षण दे रही है और बच्चों को उसके साथ रह करके बयान आदि के लिए तैयार कर रही है। लेकिन केवल बयान से नहीं होता है, इसके लिए व्यवस्था आप बनावटी कितनी भी बनाएं, जो सच है वो सच ही रहने वाला है और जो झूठ है वो झूठ ही रहने वाला है। उसके पास लैपटॉप में कोई चीज़ हो और उसके बाद वो लैपटॉप को केवल बंद रखेगा। ये कहावत अपने पुराने लोगों ने कही है, बुजुर्गों ने, कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। वो लैपटॉप जब तक बंद है तभी तक आप लोग उस पर कयासबाजी करके महत्व दे सकते हैं। जिस दिन वो लैपटॉप खुला पता चलेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। को टेस्ट जो है अगर वो सच को जानने के लिए ज़रूरी है तो बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह से जो भी और तरीके हों, हम तो अभी सब तरीके नहीं जानते हैं कि सच को जानने के कौन कौन से तरीके हैं। जो भी तरीके हों उन तरीकों को आजमाया जाए और सच को सामने लाया जाए। तो इसी खबर पर आज दिन भर हम बने रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा सबसे पहले हम शुभम के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शुभम, देखिए, स्थिति इस समय पूरे तरीके से असमंजस में नजर आ रही है। तस्वीर पूरी तरह से कुछ भी साफ नहीं है। जेल होगी या बेल होगी, सबसे बड़ा सवाल आज यही बना हुआ है। फिलहाल संभावनाएं क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, तमाम तरह की सवालों के बीच में पशुपेश की स्थितियां भी हैं इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पूरा वाकया लोगों के बीच में है तो हर कोई अपनी अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर के रख रहा है। शंकराचार्य के पक्ष की अगर बात करें तो उनकी तरफ से आज इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लगातार बीते दिनों जब पॉक्सो एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कही गई और एक तरफ जहां गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही, तो उसके पहले ही जमानत की स्थिति बनी रहे, तो लिहाजा इसे लेकर के तमाम तरह की प्रक्रियाओं को आज कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच में फिलहाल जो आशुतोष महाराज हैं, कल बीते 2 दिनों से उनकी तरफ से भी लगातार हमला तेज हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अपनी एक्शन की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि तमाम तरह के साक्ष्यों को जुटाने का काम किया जा रहा है। और मेडिकल रिपोर्ट जो आई है, बताया जा रहा है कि उसमें जो है इस बात की पुष्टि बताया जा रहा है की गई है कि यौन शोषण उन बच्चों के साथ हुआ है।
तो ये लगभग वो सभी जो जिन जिन लोगों की तरफ से इस पूरे मामले में जिनकी भूमिका अहम है, सबके ये इस तरीके के पक्ष सामने आए हैं। शंकराचार्य की तरफ से लगातार इस बात को लेकर के वो सरकार पर हमलावर हैं, पुलिस पर हमलावर हैं, आशुतोष महाराज पर हमलावर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले को अपने हिसाब से जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के पूरी तरीके से रख रही, जिससे कि उनकी मुश्किलें बढ़ें। तो ऐसे में फिलहाल अब देखना ये होगा, क्योंकि आशुतोष महाराज जिनको लेकर के भी लगातार तमाम अहम सवाल खड़े हो रहे हैं, खुद हिस्ट्री चीटर हैं, खुद उनके ऊपर कितने सारे मुकदमे हैं, और ऐसे में आखिर जो खुद भी अपराधी हो वो इस तरह की बात, सांस्कारिक बातें अगर कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये सवाल खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं और उनके लोग खड़े कर रहे हैं। पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि पुलिस माघ मेले से उसकी भूमिका शुरू हुई और अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ अपनी तथ्यों को सामने रखती, क्योंकि अभी तक जो भी बात रखी गई है उसको पूरी तरीके से सिरे से खारिज करते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद नजर आए। जिन बच्चों के साथ शोषण की बात कही, तो उनका कहना है इन बच्चों से कभी मुलाकात ही नहीं हुई है, ना ही वो कभी मठ आए हैं, ना ही उस दिन तक ऐसी कोई स्थिति रही। हालांकि उन बच्चों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इस तरह की स्थिति बनी है, कई बार इस तरह का प्रयास हुआ है। तो अब देखना यही होगा कि कोर्ट के सामने क्या कुछ तथ्य जाते हैं और इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। बिल्कुल शुभम, बने रहिए हमारे साथ, और रवि भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रवि, अब आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये समझना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे वो बिंदु हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जमानत मिलना मुश्किल हो सकती है या फिर अग्रिम जमानत मिलना आसान। देखिए, बता दें, अगर शंकराचार्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर बात की जाए तो आपने कहा है कि किन आधार पर उनको जमानत मिलेगी और किन आधार पर उनकी बेल खारिज होगी। तो पहले उनके आधारों की बात की जाए तो कलमबंद बयान हो चुका है उन भटकों का। अगर बात की जाए तो तमाम, और दूसरी बात यह है कि जो एक महिला सामने आई है वो भी आरोप शंकराचार्य पे लगा रही है कि इससे कहीं न कहीं ये है कि शंकराचार्य पे अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अभी अगर बात की जाए, फिलहाल में 2 दिन पहले एक बटुक का बयान भी आया था, उसने भी ये आरोप लगाया शंकराचार्य पे। लेकिन शंकराचार्य का कहना है कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और न्याय हमें मिलेगी, और जो भी आरोप लग रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी के महाराज की तरफ से, वो पूरी तरीके से निराधार है। लेकिन अगर बात की जाए तो मुकुंदानंद, जो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो है कि उनके शिष्य है, वो भी इसमें आरोपी हैं। उनका कहना है कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी है उसके ऊपर उसने करीब 107 मुकदमे ऐसे हैं अन्य लोगों पर किए हैं, तो उसमें से एक मुकदमा हमारे पे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका काम है मुकदमा लगाना। अगर बात की जाए तो मुकुंदानंद का यह भी कहना था कि उनके पास 21 से ज्यादा जो है कि मुकदमे हैं, वो एक हिस्ट्री सीटर है, वो कुछ भी कह दे उसके कुछ कहने से नहीं होता है। ये सारी जो है कि मामला है और न्यायपालिका में है और न्याय हमें मिलेगा, और हम जांच से किसी तरीके से डरते नहीं है। और जो भी चाहे, भारत की जो न्यायपालिका है वो जो भी जांच कराए हम उसके लिए तैयार है, चाहे नार्कोटिक्स हो या कोई भी जांच हो, हम तैयार हैं और इसका हम सामना करेंगे। लेकिन हमें पुलिस पे किसी तरीके की भरोसा नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए तो उनको राहत मिलने की, तो राहत मिलेगी। अगर बेल होगा तो राहत मिलेगी, लेकिन वो कुछ दिनों का होगा, क्योंकि वो परमानेंट बेल नहीं होगा, क्योंकि अभी इस पे विवेचना बाकी है, विवेचना चल रही है। विवेचना के बाद जिस तरीके से भटकों ने बयान दिया, कलमबंद बयान हुआ, उसके साथ तमाम जो है कि पुलिस उस आधार पर विवेचना करेगी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आज बेल मिलती है तो उनको कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी। आगे आने वाले समय में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ेंगी, कुछ समय के लिए राहत माना जा सकता है। अगर बात की जाए तो विद्यामठ में पूरी तरीके से समय जमावड़ा लगा हुआ, अधिवक्ताओं से लेकर उनके जो तमाम श्रद्धालु हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो पूरी तरीके से इस बात को मठ में आए हुए हैं, ये जानना चाहते हैं कि अभी कुछ ही घंटों में जो है कि सुनवाई होने के बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उनको बेल मिलेगी या जेल भी हो सकती है। ये विवेचककर्ता के ऊपर जो है कि निर्भर करता है, किस तरीके से उसके पास एविडेंस है, किस तरीके के उनके पास जो है कि साक्ष्य है, उस आधार पर गिरफ्तारी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अभी कुछ ही घंटों बचे हैं जिसमें साफ हो जाएगा शंकराचार्य को मिलेगी बेल या होगा जेल। तो इसमें अभी एक तरीके से माना जाए कि अभी सस्पेंस बरकरार है। शंकराचार्य पूरी तरीके से इस समय जो है कि कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, हमने किसी प्रकार का कोई गलत कृत्य नहीं करा है, और ये शंकराचार्य पे जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि शंकराचार्य पे आरोप लगाना अपने आप में सनातन धर्म पर जो है कि आरोप लगाना, तो इस तरीके की बातें लगातार जारी है शंकराचार्य की तरफ से। लेकिन अब देखना होगा कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी है
उसके इस पूरे जो उसने जिस तरीके से आरोप लगाया, जो बटुओं के क्रमबद्ध बयान हुए हैं और जो तमाम तरीके के साक्ष्य आ रहे हैं, जो बयान लगातार आए, महिला ने भी एक बयान दिया है, उसने अभी मुक्तेशानंद पे आरोप लगाए हैं। तो इस बयान के बाद देखना होगा कि किस तरीके से कोर्ट क्या निर्णय लेती है, या शंकराचार्य को बेल मिलेगी, राहत मिलेगा। और आज जो है कि रंग भरी एकादशी है, तो मठ में रंग भरी एकादशी का जो फूलों से जो है कि रंग भरी एकादशी खेली जाएगी, या पूरी तरीके से मातम में या सन्नाटे में पसर जाएगा विद्या मठ। बिल्कुल, होली के रंग में कहीं खलल ना पड़ जाए मठ में, ये देखने वाली बात रहेगी और इसके लिए इंतजार करना होगा हम सभी को सुनवाई का। सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है, अग्रिम जमानत पर या टाल भी दी जाती है सुनवाई, ये तमाम चीजें यहाँ पर रहेंगी। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद ने श्री विद्या मठ में न्यूज स्टेट से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल मामला दबाने के लिए शंकराचार्य का मामला उठाया गया है। और क्या कुछ बोले हैं शंकराचार्य, आपको सुनाते हैं। हम मौजूद हैं काशी के विद्या मठ में। लगातार हमारी कवरेज जारी है। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी है। गुरुजी, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि इंस्टिंक्ट फाइल्स की पूरी कहानी को दबाने के लिए आपके इस मुद्दे को उठाया गया। बात यह है कि ये तो जनता की आवाज़ है। जनता कह रही है कि इस मुद्दे को इस तरह से उठा दिया गया है, इसमें कोई तत्व तो दिखाई देता नहीं है। जो परिस्थितियां हैं, जो कहानी गढ़ के निकाली गई है, जो कहानी मीडिया के माध्यम से उस पक्ष के द्वारा सुनाई जा रही है और उसके विरुद्ध जो प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उससे ये कहानी झूठी साबित हो रही है, लेकिन फिर भी इसको चलाया जा रहा है। इसीलिए ऐसा लगता है कि एप्स्टीन फाइल का जो झोंका आया हुआ है, उससे बचने के लिए शंकराचार्य की कहानी को चलाया जा रहा है। तो जनता की आम लोगों के समझ है, उनके द्वारा कही गई ये बात है जिसको हमने आपके सामने रखा। ऐसा है कि किस उपन्यास से, किस फंतासी से प्रेरित होकर के ये कहानी गढ़ी गई है, ये तो जिसने गढ़ी है उससे पूछना पड़ेगा कि उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये कहानी गढ़ ली गई है। सारे जो पुराने भाजपाई हैं, जो इस नाते से भाजपा से जुड़े थे कि ये हिंदू पार्टी है, आज वो लोग तो मतलब आकाश से गिरे हैं, चकनाचूर हो गए हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं हम तो बहुत धोखे में रह गए। आज ही सवेरे श्रावस्ती से चल करके एक पदाधिकारी आए थे, जो जिला स्तर के पदाधिकारी थे, अपने साथियों के साथ आए थे, कह रहे थे मैंने साहब भाजपा के ये पद मेरे पास थे, विश्व हिंदू परिषद का भी कुछ प्रभार था, वो सब मैंने छोड़ दिया, छोड़ करके आ गया, मैं सच्चे हिंदू धर्म में रहना चाहता हूँ, नकली हिंदू धर्म में मेरा दम घुटने लगा। तो कह ही रहे हैं, अनेकों ने कहा। पुरानी भाजपा आपके साथ है, मानते हैं? बात यह है कि जो हिंदू भावना रखने वाले लोग थे, जो ये मान करके भाजपा में गए थे कि ये हिंदू हितों की संरक्षक पार्टी है, अब वो लोग वहाँ से अलग हो रहे हैं और अलग होकर के हमारे साथ अपने आप को खड़ा दिखा रहे हैं। अभी जो महात्मा मामला जहाँ तक पहुँचा है, आपकी लगातार सारे संतों शंकराचार्यों से बात हो रही है और लगातार आपके मठ में जो लोग आने का सिलसिला जारी है, किस तरीके से देखते हैं लोगों का जो भावनाएं हैं वो ओतप्रोत हैं, भावनाओं से वो बहुत आहत हैं। क्या चारों शंकराचार्यों से भी आप लोग बात कर रहे हैं आपस में इस मुद्दे पर? ऐसा है कि चारों शंकराचार्यों में हम में समन्वय रहता है, पीठ के लोग आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, शास्त्र के अनुसार ही सभी शंकराचार्य आगे बढ़ते हैं। जो परिस्थितियां हैं वो सबको संज्ञान में हैं, आपस में सब एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं, कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि लोग आ रहे हैं तो लोगों को दुख है, क्षोभ है, वो क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोग हमको कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो हम कह रहे हैं कि भाई काहे को काम छोड़ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। माने लोगों के मन में है कि हम एक बार सामने जा कर के खड़े हो जाएं। बहुत आहत है लोगों का मन, कल्पना से बाहर की बात है। शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप लगा दिया गया है। जो शंकराचार्य चरित्र की प्रतिमा होते हैं, जिन शंकराचार्यों का जीवन ऐसा बनाया ही गया है कि उसमें गड़बड़ी आ ही नहीं सकती है, चारों शंकराचार्य वो कभी अकेले नहीं रहते, आपको पता होना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कोई राजा जैसे अकेला कभी नहीं रहता है,
उसी तरह से ये भी अकेले नहीं रहते हैं। तो जो हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लोगों से घिरा ही रहता है अपने परिकरों से, उसके ऊपर आप लांछन लगा दे रहे हो। और लांछन लगाने का तरीका तो देखिए, कह रहे हैं साहब वहाँ से लड़के बुलाए जाते हैं, वहाँ से लड़के बुलाए जाते हैं, वहाँ से ये होता है, जैसे शंकराचार्य और कुछ काम ही नहीं करता, यही करता रहता है। आप सुनिए, पहले उनका वक्तव्य सुनिए, उसको रिवाइंड करके सुनिए कि ये होता है, ये होता है, हाँ फिर इतने और हैं, इतने और हैं। मतलब शंकराचार्य कुछ और काम करता नहीं, यही करता रहता है। ऐसा आक्षेप लगाते हो आप। हंसी भी आती है, दुख भी होता है, निराशा भी होती है कि क्या देश है, क्या कानून है, क्या पद्धति है। और फिर संकल्प भी जागता है कि अपने को तो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना ही है। इसलिए फिर अंततः आकर के फिर जहाँ के तहाँ हम लोग हो जाते हैं कि गौ माता की जो लड़ाई शुरू की है उसको आगे बढ़ाएंगे। गुरु जी, जिन बटुक की बात की जाती है तो आम जनता ये जानना चाहती है कि बटुक आखिर बनते कैसे हैं। ऐसा है कि संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं ना, वो अपना अर्थ खुद बोलते हैं। तो धातु और प्रकृति, प्रकृति प्रत्यय समझ लो, धातु माने प्रकृति और प्रत्यय मिला करके कोई शब्द बनता है। तो ये जो बटुक शब्द है, इसमें बटु विभाषण धातु है। जो बहुत साफ साफ उच्चारण करे, बोले, वो बटु होता है। और स्वार्थ में कन प्रत्यय है तो बटु क ऐसा बन जाता है। बटु कहो या बटुक कहो, दोनों एक ही है। तो बटुक शब्द जो है, इसका मतलब है वो छात्र जो वेद मंत्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो दादुर धुनि चहु और सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदायी। तुलसीदास जी महाराज ने किष्किंधा कांड में जब प्रवर्षण गिरी का अवसर संदर्भ दिखाया है, तो वहाँ कहा है कि वर्षा काल में दादुर धुनि चहु और सुहाई, छोटे छोटे जो मेढक हैं वो टर 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 ऐसे बोल रहे हैं, चारों तरफ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है वेद पढ़े जनु बटु समुदायी। जैसे बटु, वहाँ बटु और बटुक, तो जैसे बटुक इकट्ठा होके वेद पढ़ते हैं तो कैसे कोई ये पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, लेकिन आवाज़ें आती हैं। ऐसे ही मेढकों की टर टर चारों तरफ से ऐसी सुनाई दे रही, मानो वेद ध्वनि हो रही हो। तो ये बटुक का मतलब होता है जो वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करने वाला छात्र है। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को गुरुकुल में परंपरा से प्रवेश है। और अगर कोई शूद्र भी आता है और वो कहता है कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग उसको भी पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा जो सनातन धर्म है उनमें चारों वर्ण आते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। तो ये जो शंकराचार्य संस्था है, इस संस्था में चारों का पालन होता है। बहुत धन्यवाद। तो स्वामी अमृतसर सरस्वती जी ने कहा कि इंस्टेंस फाइल को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि इंस्टेंस फाइल के पूरे मामले को दबाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बटुक आखिर कैसे बनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। और सहारनपुर पहुंचे आशुतोष महाराज ने एक बार फिर शंकराचार्य आविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुदानंद और उनके सहयोगी पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने इन लोगों को राक्षस और कालनेमी करार देते हुए कहा कि ये धर्म का चोला पहनकर सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तो ये धर्म का चोला पहनकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है। आशुतोष महाराज ने आविमुक्तेश्वरानंद पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला दोनों ही तरफ से जारी है। आरोप नहीं, प्रथम दृष्टा सिद्ध हो गए। जो ये मुकुंदानंद और अभिमुक्तेश्वरन जैसे राक्षस, कालनेमी, ये इतने गंदे लोग हैं कि धर्म का चोला पहनकर और सनातन के नाम पर विदेशों से फंडिंग लेते हैं, यहाँ बदनाम करते हैं सनातन को। कभी मेले में, कभी दिल्ली बैठकर, कभी अपने मठों में बैठकर इनके खुलासे हो गए हैं। खुलासे नहीं, सब चीज आ गई है सामने, सीडी आ गई है। सीडी का जमाना नहीं है, चलो क्यों सीडी कहा जाती है, मुंह पे आई है। पेन ड्राइव इनके सामने हमने सब कुछ दिखा दी है और उसके अंदर छोटे छोटे बटकों के साथ घिनौना कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वीआईपी के सामने भी ये परोसने का काम करते हैं। बाढ़ पीड़ित इलाकों से बच्चों खरीद के लाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है और 10 साल के बाद उनके साथ गंदा काम कराया जाता है। ये सब चीज माननीय न्यायालय में साबित हो चुकी है, हमने दे दी है, सब सबूत हमारे बटुक ने बयान दे दिया है और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मेडिकल में आ गए हैं कि वहाँ पे कुकर्म हुआ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।